शाहजहाँ जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की देश जोड़ो यात्रा की हो, उसके डीएनए पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से निराधार है। वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, बीजेपी देश को तोड़ने की बात करती है। और भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए गए, रिपोर्ट पे आपने सुना, उस पर जवाब दीजिए शाहजहाँ जी। नमस्कार चित्रा जी, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार और आदाब अर्ज है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, जो पार्टी लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई नजर आती है, जिस पार्टी के लोग कन्हैया कुमार जैसे लोगों की बात करते हैं और उनको टिकट देते हैं, जो उमर खालिद की पैरवी करती है, जो लगातार देश के खिलाफ विदेश में जा कर भारत के खिलाफ बात करती है, भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाती है, सारे संवैधानिक संस्थानों का उपहास करती है, जो पार्टी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ खड़ी होती है, जो पार्टी जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो बाकायदा कहते हैं कि मोदी को हराना पड़ेगा, और ना सिर्फ ये, जो भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जहां जॉर्ज सोरोस का पैसा है, और संदिग्ध भी नहीं, बाकायदा जहां उनका इन्वेस्टमेंट है, वो उन लोगों को, उन स्टडी ग्रुप्स को, उन थिंक टैंक्स को भारत में सिर्फ और सिर्फ बदहाली, दुर्दशा नजर आती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्कीम के नाते, और ये बात सिर्फ देखिए, ये बात सिर्फ जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड नहीं है। आप देखिए, चाहे चाइना की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, कौन सी वो पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक से भी प्रमाण मानती है, कौन सी वो पार्टी है जो चाइना के साथ गुपचुप करार करती है, कौन सी वो पार्टी है जो लगातार भारत की सेना का मजाक उड़ाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा आप हैं, देश को जोड़ने आप चल पड़े हैं, ये तो आपका गिल्ट है। अनुराग भदौरिया जी, लोग देख रहे हैं, मतलब ये बात वही हो गई कि देश को तोड़ो एक तरफ। ठीक है, वो तमाम उदाहरण देकर बता रही हैं कि देखिए किस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा खामियां निकाली जाती हैं और गलत तरीके से हिंदुस्तान की छवि को पेश किया जाता है, और उसी तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको आप लोग वायरल करते हैं और उसके सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप ये कह रही है कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति का विकास हुआ है, तो इससे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो आगे बढ़ेगा, देश का अगर समाज में विकास होगा तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उस विकास की चर्चा कहाँ कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये राजनीतिक हमले ना करके व्यक्तिगत हमले लोगों पे करना इन्होंने शुरू कर दिया 2014 के बाद से। आप देखिए, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत हमला करते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी के ऊपर अगर हर किसी पे व्यक्तिगत हमला ये करते हैं। सिर्फ एक पे नहीं, विपक्ष पूरे बड़े नेता हैं वो, हर विपक्ष की पार्टी पे, हर किसी पे इनका एक ही काम है। ये एक गाँव में एक बात होती है ना, खिसियाना, ये खिसियाए हुए लोग हैं, इनको ये हर बात पे खिसियाहट होती है। भाई, जनता की समस्या का समाधान पे बात आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप जब सत्ता में आए थे तब तो आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे तो इस समाज के अंदर में हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा। यहाँ तो रोजगार मांगने जा रहा है तो बिहार में लाठी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी आपने यूपीपीएससी के एग्जाम हो रहे थे, वहां पे बच्चे खड़े होकर तब भी लाठी आप मार रहे हो, महिला फिर रोड पे घसीटी जा रही है। और नहीं सुनिए, दंगे लगातार उत्तर प्रदेश में होते आ रहे हैं। तो और मजेदार बात देखिए, इनको हर बात पे दोष किसको देना है? विपक्ष को। अगर विदेश नीति आपकी फेल हो रही है, विदेश नीति में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं, तो जिम्मेदार किसको ठहरा है? विपक्ष को। ये क्या करेंगे बताइए? पंकज जी, इसके बाद में आपके पास आती हूँ। संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जो बातें कही, वो लोग आप लोगों की यानी कि आरएसएस के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और राहुल गांधी पर जो बातें कही जा रही है पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अदानी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, इसी वजह से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। देखिए, मैं बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं एक ही बार में सब अपनी बातें कह दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और विदेशी षड्यंत्रों के हिस्से हैं भारत में। वो भारत के जितने भी विदेश भारत में बर्बादी करना चाहता है, उन सारे षड्यंत्रकारियों के जो पॉलिटिकल एजेंडा है भारत में, उनके एक औजार के तौर पर राहुल गांधी कार्य कर रहे हैं। चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो। ये क्यों है? भारत के कॉरपोरेट को बर्बाद करने की किसको दिलचस्पी होगी? अमेरिका की दिलचस्पी होगी, चाइना की दिलचस्पी होगी, बाकी जितने बड़े बड़े कंट्री हैं जिनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत से उसको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है।
इस एजेंडे को धाराशायी करने के लिए भारत के सारे शत्रु लगे हुए हैं, जिनमें जातिगत राहुल गांधी जनगणना के पीछे जिनमें एक मिनट विदेशी मैं खत्म साजिश कर रहा हूं। आप ये बोल रहे हैं। मैं आपको याद होगा कि 2019 के अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने के लिए विदेश से ही आया था। हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को एक साथ जोड़ो, और मुसलमानों के बीच के राहुल गांधी ने कहा था, मुसलमानों ने ही उनको सलाह दिया था, आप सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट कीजिए, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग करने से हिंदू समाज को नहीं हंसेंगे। एक बात और बात, एक बात और एक बार प्लीज बीच में नहीं हो गया। यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप ही के शो में पूछा गया था कि भाई बांग्लादेश के मुद्दे पर आप क्यों चुप हैं, तो कहा था देखिए केंद्र की सरकार जो है इस पर बात करेगी, ये गाजा पट्टी में जाकर के बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वहां के मुसलमानों पर ये छाती पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं, रुदाली करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सारे हिंदू संगठन सड़क पर हैं। जरा समाजवादी पार्टी का एक आदमी देखा, मौलानाओं का ग्रुप जरा देखा करके देखिए, जो मौलाना पैलेस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ना राहुल गांधी का ट्वीट होता है, अच्छा सुन लीजिए, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हिंदू असुरक्षित है। सोचिए आप, इनकी सरकार कैसी है बताइए। अब बांग्लादेश में चल रहा है ना, अब आपके बीच में नहीं बोला तो क्यों नहीं बोलते हो? अभी एक मिनट रुको ना, गाजा पट्टी पर बोलते अब हो, मैं यहाँ इसके पर बीच में नहीं बोला तो इसके मतलब आप, इसका मतलब नहीं कि आप गुंडागर्दी करने लग जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही संस्कृति संस्कार है क्या? मैंने आपसे बोला कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हिंदू सुरक्षित नहीं है। लगातार सुनिए, लगातार अगर बहराइच में देखें, बुद्धि के विद्यार्थी अभी बोला ये, अभी डायरेक्ट आप यही बोल रहे हैं हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, इसके मतलब आप अन्याय, इसके मतलब अन्याय नहीं रोक पा रहे हो। आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है, ये आपका कहने का मतलब यही है। आपकी सरकार में जिस तरह की घटना हुई है बहराइच में, आज रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं है, तो किसकी नाकामी की वजह से? आपकी नाकामी की वजह से। अगर आपकी सरकार में संबल का दंगा हुआ तो आपकी नाकामी की वजह से। अगर हमारे बीच में आज अमन गौतम नहीं है, पुलिस स्टेशन उसकी लखनऊ में मौत हुई, तो आपकी नाकामी की वजह से। आपकी नाकामी की वजह से आपकी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो? और बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्टों को समाजवादी पार्टी बोलती है, क्यों नहीं करते हैं आप? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है और आप दोस्त किसको ठहरा रहे हो? विपक्ष को। ये सारा दिन टीवी डिबेट में बैठ के विपक्ष को एक-एक करके बात करेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक-एक करके बात करेंगे, तुम्हारे नेता खड़ा होता है, एक-एक करके। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं। आवाज पता कहां उठाते हैं? डिबेट में, विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए। अरे सरकार आपकी है, करते क्यों नहीं कुछ? चलिए आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। तुम्हारे आप बोलना सीखिए, आप बोलना सीखिए। हिंदू से हमारी संस्कृति नहीं है देश में। अखिलेश हमसे छोटे हैं, अखिलेश छोटे हो, तुम भी हमसे छोटे हो। अरे भैया उम्र में भी छोटे हो, बुद्धि में भी छोटे हो। देखिए मुद्दे पर आते हैं, एक सेकंड मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, तो पता नहीं कहां गाजा पट्टी भाग जाते हैं। मुद्दा ये है, एक सेकंड सुनिए, मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जाती है भारत के खिलाफ, और क्या विपक्ष उसका हिस्सेदार बनता है? इस मुद्दे पर, आरोपों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार क्या सो रही है? सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर सकती? खाली टीवी डिबेट का मुद्दा होगा और देश में माहौल बनाया जाएगा विपक्ष के खिलाफ। आप इस पर जवाब दे दीजिए। क्या है, आप कार्रवाई कीजिए, अगर कोई आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।